बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कल से हैरान थे कि हसन अली किस तरह से पाकिस्तान की टीम में आ गए। आज हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और हमें पता चल गया है कि हसन अली को पाकिस्तान की टीम में लाने वाला कौन है। इसके ऊपर आपको बताऊंगा। वैसे लोग हैरान बहुत हैं, सिर्फ हम ही हैरान नहीं हैं, आप ही हैरान नहीं हैं। अब तो शायद आफरीदी भी हैरान हो गए हैं, पुराने कई क्रिकेटर्स भी हैरान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हसन अली किस तरह से टीम का हिस्सा बन गए। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज हमें मिल जाएगा इस वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट की भरमार होने जा रही है। एक के बाद एक सीरीज आ रही है पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप के बाद, और बड़ी सीरीज आ रही हैं, बड़ी सीरीज जिसमें पाकिस्तान को लॉट ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हर महीने खेलनी है। और आज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़े टूर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान एक बड़ा टूर करने जा रहा है जिसमें T20s भी हैं, ODIs भी हैं और टेस्ट मैचेस भी हैं। एक फुल टूर पाकिस्तान का पूरा शेड्यूल अनाउंस हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी शेड्यूल बताऊंगा, कुछ और भी टूर्स पाकिस्तान ने जो करने हैं। सो ओवरऑल नॉन स्टॉप क्रिकेट जो पाकिस्तान ने खेलनी है पूरा साल, यानी ये जो मई है इससे लेके अगले मई तक पाकिस्तान ने कौन कौन सी सीरीज खेलनी है, मुकम्मल डिटेल आपको इस आज के हमारे इस प्रोग्राम में मिलने जा रही है। और फिर बात करेंगे भाई कि हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भाइयों अब जो वेस्ट इंडीज ने स्क्वाड अनाउंस किया है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द विंडीज इन देयर होम कंडीशंस। बहुत स्ट्रांग टीम, कमाल टीम, इसके ऊपर भी बात करेंगे जिसके बारे में डैरन सेमी ने कहा है कि उनकी टीम के अंदर 15 एक्स फैक्टर्स हैं। और वसीम अकरम श्रीलंका में क्या कर रहे हैं जी, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा, तफसील से बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की, जो कि आज अनाउंस कर दिया गया। और इसके बारे में उनके हेड कोच डैरन सेमी, बाय द वे डैरन सेमी ने वेस्ट इंडीज की कोचिंग के लिए पाकिस्तान की कोचिंग एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। और उनका ख्वाब है कि वेस्ट इंडीज की टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीते। लेकिन जब आप उसके स्क्वाड पे नजर दौड़ाएंगे तो डैरन सेमी कहते हैं कि मैंने 15 एक्स फैक्टर वाले क्रिकेटर चुने हैं, जिसमें रोवमन पावल कैप्टन है, अलजारी जोसेफ वाइस कैप्टन है, जॉनसन चार्ल्स, देखिए रोवमन पावल खुद, फिर अलजारी जोसेफ ऑब्वियसली बड़ा बॉलर है, फिर उसके बाद जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, शिमरन हिटमायर, उसके बाद आ गया जनाब शमार जोसेफ की भी एंट्री हो गई है, वो भी अब शामिल हैं, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, बड़ी टेंटलाइजिंग फॉर्म में है निकोलस पूरन, और उसके बाद शाई होप है, आंड्रे रसल, ओ माय गॉड, आंड्रे रसल, रोमारियो शेफर्ड, उसके बाद शाई होप, और उसके बाद शाई होप तो मैंने पहले बता दिया, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकिल हुसैन, उसके बाद गुदकेश मोती और शर्फिन रदरफोर्ड। ये सब जो हैं ये भाई बहुत बड़े बड़े लपेटे हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मारने वाले हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के T20 प्लेयर हैं। ये वाहिद टीम मैंने देखी है कि जिसमें हर प्लेयर T20 प्लेयर है। आप इंडिया पे भी बात कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं यार कोहली अब वो T20 प्लेयर नहीं रहा, बहुत लोग कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बारे में हार्दिक पांड्या के हवाले से बात हो रही है, कुछ प्लेयर्स और मतलब रोहित शर्मा के हवाले से भी बात करते हैं कि जी रोहित शर्मा का जाना ही नहीं बनता था। इधर पाकिस्तान में आप देख लें बाबर रिजवान, बड़े सवाल है कि भाई ये तो T20 प्लेयर ही नहीं है। भाई उनका एक एक प्लेयर जो है वो T20 प्लेयर है, और जितने बड़े वो खुद है उतने बड़े बड़े बल्ले होते हैं उनके, और उन बल्लों के साथ वो इस बार धुलाई करने के भरपूर प्लान में है।
वो बिल्कुल डर के नहीं खेलते, उनको कोई परवाह नहीं है कि हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं या हारते हैं। उन्होंने जीतने के लिए जाना है और अगली टीम के परखचे उड़ाने के लिए जाना है, और दरमियान में कोई रास्ता नहीं है उनके पास। कश्तियां जला के वो आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि आप जो भी नंबर अपने 4 टीमें बनाते हैं ना, उसमें आप वेस्ट इंडीज को जरूर शामिल कीजिएगा। होम कंडीशंस उनकी है, होम क्राउड होगा, और उसमें इतनी तगड़ी टीम बना के वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है जी कि पाकिस्तान की टीम बहुत सारी क्रिकेट खेलने जा रही है वर्ल्ड कप के फौरन बाद। अब मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। वर्ल्ड कप के फौरन बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को होस्ट करना है, यानी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये पाकिस्तान की टीम यहाँ पे आके खेलेगी जी। बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, जुलाई नहीं अगस्त में आएगी, पाकिस्तान आएगी, और आके इनकी टीम जो है यहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद फिर आएगी इंग्लैंड की टीम जो पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड का मुकम्मल दौरा होगा 3 टेस्ट मैचेस का। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जाना है जनाब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने, आपको पता है कि 3 T20 और 3 ODI मैचेस की सीरीज खेलनी है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जाना है जिम्बाब्वे, वहां भी पाकिस्तान की टीम 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी, और उसके बाद जिम्बाब्वे से डायरेक्ट फिर पाकिस्तान की टीम जाएगी साउथ अफ्रीका, जहां दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी T20 सीरीज के साथ। पहला T20 10 दिसंबर डरबन, दूसरा T20 13 दिसंबर सेंचुरियन, और तीसरा T20 14 दिसंबर जोहानिसबर्ग के स्टेडियम में होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 3 ODIs खेलने हैं। पहला ODI 17 दिसंबर ये जो है वो पाल में खेला जाएगा। उसके बाद सेकंड ODI मैच जो है वो केप टाउन में 19 दिसंबर को, हैरी भाई का केप टाउन, और उसके बाद थर्ड जो है वो 22 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में। उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलेगी, बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 से 30 दिसंबर। इस बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में था, मतलब पिछले साल, और अब जो है इस साल पाकिस्तान जो है वो सेंचुरियन में होगा 26 से 30 दिसंबर, और सेकंड टेस्ट जो है वो 3 से 7 जनवरी को होगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जनवरी में पाकिस्तान आ जाएगी, और जनवरी फरवरी में पाकिस्तान ने क्या खेलना है, पाकिस्तान ने 3 मुल्की सीरीज खेलनी है, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये ट्रायंगुलर सीरीज होगी, तैयारी होगी चैंपियंस ट्रॉफी की। फरवरी और मार्च में पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको होस्ट भी कर रहा है। और उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान की टीम जाएगी जनाब अप्रैल के अंदर न्यूजीलैंड में, और उसके बाद फिर मई में पाकिस्तान 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश अगेन। सो पूरा साल मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी जा रही है, 3 T20 खेलेगी पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट आयरलैंड मई में, 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर 22 मई से पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज। उसके बाद पूरा जून का जो महीना है, आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। सो बहुत सारी क्रिकेट है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन भाई बात यह है कि क्रिकेट फैंस जो है वो अंगुष्ठ बदंदा है, यानी उंगली उन्होंने मुंह में डाली हुई है दांतों के बीच में, और वो परेशान है कि ये हसन अली कहां से आ गए। आना चाहिए था मोहम्मद हारिस को। बाय द वे मोहम्मद हारिस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड का, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का बहुत इम्कान मौजूद है, क्योंकि आजम खान की फिटनेस को लेकर के सवालिया निशान बने हुए हैं। हमारे प्लेयर वहाँ पे वहाँ तो नहीं, अब जहाँ पे मैं हूँ ये बिल्कुल साथ हमारे काकूल है, और काकूल में पाकिस्तान की टीम आई थी और फटड़ होके गई है यहाँ से। अब वो लड़कियों को भी यहाँ पे, विमेन टीम को भी यहाँ पे बुला रहे, कहते हैं इनकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाओ, ये जो फिट है ये भी फिट ना रहे। ओ माय गॉड इस तरह की भाई अब खबरें आ रही है। मैं खैर बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि अब विमेन टीम को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन हसन अली
सर कैसे आ गए हसन अली? तो हसन अली को बाबर आजम के कहने पे टीम का हिस्सा बनाया गया, और बाबर आजम के कहने पे भी उनको एक बैकअप ऑप्शन में, मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे सिलेक्शन कमेटी हसन अली को लाने के लिए। तो बाबर आजम ने कहा यार प्लीज उसको शामिल कर लें, बैकअप के तौर पे शामिल कर लें कि अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होता और वो मतलब खुदा ना खास्ता अनफिट रहता है, तो भाई हारिस रऊफ की जगह मुझे एक सीनियर बॉलर चाहिए। जूनियर बॉलर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, अब्बास आफरीदी भी है, उसके बाद वो मतलब नसीम शाह भी मौजूद है, हमारे पास शाहीन भी मौजूद है। अगर कोई हमारा सीनियर बॉलर अनफिट होता है खुदा ना खास्ता, तो पीछे हमारे बैकअप पे कोई सीनियर बॉलर मौजूद होना चाहिए। तो ये जो रिक्वेस्ट की गई है, इस रिक्वेस्ट की वजह से, बाबर आजम की इस रिक्वेस्ट की वजह से सिलेक्शन कमेटी ने उसको शामिल कर लिया गया। और सलमान अली आगा के बारे में बहरहाल सिलेक्शन कमेटी का अपना फैसला है। वो ये समझते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस हैं प्लेयर्स, ठीक है, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है नंबर 3 वाला मसला, तो हमारे पास नंबर 3 की ऑप्शन के लिए कोई बैकअप में प्लेयर होना चाहिए, और वो उनके ख्याल में सलमान अली आगा बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन सर अब खबरें ये आ रही हैं कि सलमान अली आगा के साथ साथ मोहम्मद हारिस को भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी बात हो रही है और आजम खान के हवाले से भी बात हो रही कि आप इनके बारे में 100% श्योर नहीं हैं कि ये प्लेयर्स जो हैं वो आपको 100% फिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो इंजरीज हैं वो किस नौइयत की हैं, इस सब को छुपाया जा रहा है, सबको छुपाया जा रहा है। और यही काम पाकिस्तान में होता है। इसी वजह से आपको पता है कि एहसानुल्लाह के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ उसके साथ, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। और हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर सोहेल साहब है आई थिंक सो, जो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन डॉक्टर सोहेल साहब ने उनको उसकी सर्जरी करवा दी कोहनी की। वो सिर्फ उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, उसकी सर्जरी करवा दी, और सर्जरी के बाद ना सिर्फ गलत डॉक्टर के पास उसको भिजवा दिया, यानी मतलब इसमें भी पैसा लिया होगा ना, सीधी सी बात है, सर्जन से पैसा लिया होगा, पैसे वो माले मुफ्त दिले बेरहम। तो वो वहां भी उसको गलत जगह पे भिजवा दिया गया, गलत सर्जन ने उसकी सर्जरी की। अब उस बंदे का फ्यूचर डाउटफुल है। डॉक्टर कहते हैं कि 6 से 12 महीने इसको सिर्फ फिजियोथेरेपी, एक्सटेंसिव किस्म की फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तब भी ये कंफर्म नहीं है कि वो फिट हो सके। और अगर ना हुआ तो फिर 12 महीने के बाद जो है वो उसकी जो है उसकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी 1 साल के बाद, और उसके बाद फिर मुमकिन है फिर 1 साल वो ना। तो वो जो एक इन्होंने इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की कमेटी बनाई थी जिसने इस पर पूरी तहकीक की है, वो कहते हैं कि नियर फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली एहसानुल्लाह आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अताई डॉक्टर बिठाए हुए हैं आपने, उनको पता नहीं कहां कहां से दिहाड़ियां लग रही हैं। भाई ये सब कुछ पाकिस्तान, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि खिलाड़ी भी सिफारिश पे सिलेक्ट होते हैं, आप इक्का दुक्का बीच में ऑप्शंस रखी जाती हैं। और मुझे तो किसी ने किसी वक्त ये बताया था कि कुछ प्लेयर्स को सिर्फ उनको मार्केट में लाने के लिए और इंटरनेशनल T20 वगैरह में उनको मौका दिया जाता है, उनकी फीसें तक खुद ले ली जाती हैं, उनके साथ दिहाड़ियां फिक्स की जाती हैं कि तुम जो है वो जब खेलोगे तो जो तुम्हारी कमाई होगी उसमें इतने % हमारा होगा, इतने % तुम्हारा होगा, ये सर किया जाता है। और ये सब काम आपको पता है, वो जो पिछला ब्लंडर हुआ था, वो जो ग्रुप था, वो पूरे का पूरा आपको पता है कि एक कंपनी है साया कॉरपोरेशन, वो वाला स्कैंडल आया था ना सामने। ये सब गेम है, और बीच में कमीशन रखा जाता है, और बीच में दिहाड़ियां लगाई जाती हैं, और पता नहीं कौन कौन इसमें खाता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट इसके बावजूद अगर जिंदा है ना, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के टैलेंट की वजह से,
वरना यहाँ हर बंदा जो है दिहाड़ी लगाने के चक्कर में आता है और आके ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको पता है कि मोहसिन नकवी से किसी ने पूछा कि आप दोनों ओहदों में से, यानी वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और साथ में पीसीबी के चेयरमैन, दोनों ओहदों में से आपसे कौन सा ओहदा एक अगर रखना चाहें तो आप रखेंगे, दूसरा अगर छोड़ने का कहा जाए? तो उसने कहा कि मैं चेयरमैन पीसीबी रहूंगा, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीबी कितनी बड़ी वो पूरी गेम है। तो इस ऐसे ही नहीं है ये क्रिकेट आपके सामने हम टीवी पे बैठ जाते हैं, स्टेडियम में चले जाते हैं, हम देख लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं भाई, जो पाकिस्तान क्रिकेट में वो कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। ये गंदा धंधा है और अंधा धंधा है जो और अंधाधुंध धंधा है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। इसके लिए बहुत सारी तारीफें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग ये, पाकिस्तान की बॉलिंग वो। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त मसले में पड़ी हुई है। 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनफिट हैं, जिनकी फिटनेस के हवाले से इशू नहीं है, पता ही नहीं है कि वो फिट होंगे या नहीं होंगे। और हर बार ऐसा होता है, कभी फखर हो जाता है, कभी रिजवान हो जाता है, कभी जनाब शाहीन हो जाता है, और यही हमारे साथ होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।